आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 30 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 30 परसेंटेज पे बेस्ड है। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज परसेंट। परसेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, पर एंड सेंट। देखिए, पर का मतलब होता है अपॉन और सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंट का सिंपली मतलब हुआ अपॉन 100। ये परसेंट का सिंबल है। तो परसेंट का सिंपली मतलब क्या होता है? अपॉन 100। इसी में अगर मैं कोई नंबर लगा दूं, यहां पे अगर मैं कहता हूं 5%, तो ये क्या हो जाएगा? 5/100। या फिर इसको कह सकते हैं 5/100। 20%, 20% मीन्स 20/100। या फिर आप कह सकते हैं 20/100। तो परसेंट का इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए आपको प्रैक्टिस सेट 30 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस सेट 30 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, y/100 इक्वल टू इज/f। अब ये y, इज और ऑफ क्या है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सवाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्जाम। व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड? सवाना ने एग्जाम में 800 में से 736 मार्क्स स्कोर किए हैं। आपको बताना है उसके मार्क्स का परसेंटेज क्या है। बेसिकली हमें निकालना है कि 800 का कितना परसेंट 736 है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 800 का x% 736 है। लेट x% ऑफ 800 इज 736। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला ये है, y/100 इक्वल टू इज/f। अब देखते हैं यहाँ पे y, इज और ऑफ क्या है। देखिए, y की जगह पे वो नंबर आएगा जो परसेंट से जस्ट पहले आया है। यहाँ पे क्या है? x है, तो y की जगह पे x आएगा। तो लिख लीजिए x/100 इज। देखिए, इज के बाद कौन सा नंबर है? 736। तो इज की जगह पे 736 आएगा। ऑफ, देखिए ऑफ के बाद कौन सा नंबर है? 800 है, तो ऑफ की जगह पे 800 आएगा। इक्वेशन बन गया, बस इतना ही काम था। अब सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 800 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800x इक्वल टू 736 इंटू 100। x इक्वल्स टू 736 इंटू 100 अपॉन 800। इधर मल्टीप्लाई था, इधर जगह डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 736 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वही परसेंटेज आएगा। 736 9 टाइम्स में जाएगा, 8 9 जा 72। तो 3 में 2 माइनस करेंगे 1, तो ये तो 0 हो गया। 6 8 2 जा 60, 92। तो क्या आ रहा है? x इक्वल्स टू 90। इसको कैंसिल करने पे क्या आ रहा है? 92 आ रहा है। तो x इक्वल टू 92 मतलब कि सवाना ने 92% मार्क्स स्कोर किए हैं। सवाना स्कोर्ड 92% मार्क्स इन हर एग्जाम। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ये सिर्फ रफ में आपको यूज करना है ताकि आप ये इक्वेशन बना सकें। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहा तो इक्वेशन इजीली बन जाएगा। एग्जाम में लिख के नहीं आना, बस इसको आप रफ में कहीं लिख लेना और इक्वेशन फॉर्म कर लेना। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन दहीहांडा विलेज। इफ 350 ऑफ देम कैन स्विम, what % of them can swim and what % cannot? कह रहे कि दहीहांडा विलेज स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 हैं। 500 में से 350 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्विम कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि कितने % स्टूडेंट स्विम कर सकते हैं और कितने % नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, 500 में 350 स्विम कर सकते हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने % स्विम कर सकते हैं। मीन्स हमें निकालना है कि 500 का कितना % 350 है। मैं जूम कर लेता हूँ कि x% 350 है। लेट x% ऑफ 500 इज 350। अब हमें इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। y की जगह पे क्या आता है? जो परसेंट से जस्ट पहले है, मतलब कि x आएगा अपॉन 100। इज के जगह पे इसके जस्ट बाद वाला 350 और ऑफ के जगह पे ऑफ के जस्ट बाद वाला 500। सॉल्व कर लीजिए इसको आप।
0 0 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 50 इंटू एक्स 50x इक्वल्स टू 35 इंटू 100, x इक्वल्स टू, ये 50 तरह के डिवाइड हो जाएगा, 350 इंटू 100 अपॉन 50, 50 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये 52 ज़ा 100, 35 इंटू 2 70। तो ये 70% स्टूडेंट है जो स्विम कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्विम इज 70%। अब हमें निकालना है कि कितने परसेंट स्विम नहीं कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु कैन नॉट स्विम, देखिए टोटल होता है 100%, टोटल 100% होता है, जिसमें से 70% स्विम नहीं कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। तो कितने परसेंट स्विम नहीं करेंगे, 100 में 70 को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 70 दैट इज 30%। इन दोनों को जब करेंगे तो हमेशा 100% आएगा। 70% स्टूडेंट स्विम कर सकते हैं, 30% स्टूडेंट स्विम नहीं कर सकते हैं। इफ प्रकाश showed Jor on 75% of the 19,500 square meter of his land, on how many square meter did he actually plant Jor? प्रकाश ने 19,500 स्क्वायर मीटर लैंड के 75% एरिया में ज्वार प्लांट किया। आपको बताना है कि उसने एक्चुअली कितने स्क्वायर मीटर में ज्वार प्लांट किया। बेसिकली हमें निकालना है कि 19,500 का 75% कितना होता है। तो मैं जूम कर लेता हूँ कि 19,500 का 75% x है। लेट 75% ऑफ 19,500 इज x। अगर आपने ये लिख लिया, मेन की पहला स्टेटमेंट है, अगर ये लिख लिया फिर तो बहुत सारा कुछ आसान है। अब इस फॉर्मूले पर रख लीजिए आप, परसेंट के पहले क्या है 75, तो y की जगह पे 75 आएगा, तो 75 अपॉन 100 इज के बाद यहाँ पे क्या है x लगा दीजिए आप, अपॉन ऑफ के बाद क्या है 19,500, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 19,500 इंटू 75 इक्वल्स टू 100x, 100 जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, 19500 इंटू 75 बाय 100 इक्वल टू x, कैंसिल हो गया। 195 को 75 से आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ रहा है, 195 इंटू 75, 25 2 4 975, 5 7 12 16 4 14625, 195 को 75 मल्टीप्लाई करेंगे 14625, तो x क्या आया है 14625, मतलब इतने स्क्वायर मीटर में उसने ज्वार प्लांट किया है। तो लिखेंगे प्रकाश showed ज्वार in 14625 मीटर स्क्वायर मीटर लैंड। क्लियर है? 4. Soham received 40 messages on his birthday. Of these, 90% were birthday greetings. How many other messages did he get beside the greetings? सोहम को उसके बर्थडे पे 40 मैसेज रिसीव हुए हैं, ठीक है। 40 मैसेजेस में से 90% जो था वो बर्थडे ग्रीटिंग्स था। आपको बताना है बर्थडे ग्रीटिंग्स के अलावा और उसे कितने परसेंट मैसेज मिले हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि उसको बर्थडे पे कितने मैसेज मिले हैं। टोटल 40 मैसेज मिले हैं और 40 मैसेजेस में से 90% बर्थडे ग्रीटिंग्स के हैं। तो मैं जूम कर लेता हूँ कि 40 का 90% x है। लेट 90% ऑफ 40 इज x। x क्या हो जाएगा, उसका बर्थडे ग्रीटिंग्स हो जाएगा। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिए आप। तो y की जगह पे यहाँ पे 90 आएगा, नीचे 100 है, इस के जगह पे x आएगा क्योंकि इसके बाद x है, और ऑफ के जगह पे 40 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 इंटू एक्स 100x, 90 इंटू 40
x इक्वल्स टू 90 इंटू 40 अपॉन 100, ये कैंसिल, जो से ये कैंसिल, 9 इंटू 4 36, x 36 है, मतलब उस 40 में से 36 मैसेज जो है वो बर्थडे ग्रीटिंग्स हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बर्थडे ग्रीटिंग मैसेज इज 36। तो टोटल 40 मिले हैं, 36 उसके बर्थडे ग्रीटिंग्स के मैसेज हैं, तो बाकी मैसेज कितने होंगे, 40 में 36 को माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ अदर मैसेजेस इक्वल्स टू 40 माइनस 36, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो उसको अदर मैसेजेस जो आएंगे वो 4 आए हैं। 5 of the 5,675 people in a village, 5,448 are literate. What is the percentage of literacy in the village? कहते हैं किसी विलेज में 5,675 पीपल में से 5,448 लिटरेट है। लिटरेट का मतलब एजुकेटेड है। तो आपको बताना है उस विलेज की लिटरेसी की परसेंटेज कितना है, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसका परसेंटेज क्या है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली हमें निकालना है कि 5,675 का कितना परसेंट 5,448 है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि x%। लेट x% ऑफ 5,675 इज 5,448। अब सॉल्व कर लीजिए। y की जगह पे x आएगा, x लिख दीजिए, अपॉन 100 इज की जगह पे ये आएगा 5,448 और ऑफ की जगह पे ये आएगा 5,675। क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू x इक्वल्स टू 5,448 इंटू 100। ये इधर अगर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 अपॉन 5,675। देखिए 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कौन सी कीजिए। 5 से 1 टाइम में गया, यहाँ पे भी 6 है तो 1 टाइम में। अब यहाँ पे 17 बचा, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 2 बचा 25। अब 5 से ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10, 20 टाइम्स में। अभी भी कैंसिल हो रहा है, 5 से ही कैंसिल कीजिए। 11 है यहाँ पे, तो 5 2 ज़ा 10, 13 है तो 5 2 ज़ा 10, 2 2 27। 5 से ये 4 टाइम में कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर इस तरह से आप कैंसिल नहीं कर रहे तो पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे डिवाइड कर दीजिए। अब इस नंबर को 5,448 को हम 227 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। क्या है मेरे पास, 5,448 डिवाइड करना है 227 से, तो पहले 2 टाइम में जाएगा 454, 0 14 में 5 तो 9 कैंसिल हो गया, 908। 227 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 908 आ जाएगा। तो 24, मतलब कि 220 से ये पूरा नंबर 24 टाइम में कैंसिल हो रहा है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। मतलब कि 96% जो लोग हैं वो लिटरेट हैं, मतलब लिटरेसी का परसेंटेज क्या है, 96। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज इज 96%. In the election, 1080 of the 1200 women in Jambulgaon cast their vote, while 1360 of the 1700 in Vadgaon cast theirs. In which village did a greater proportion of women cast their vote? कह रहे किसी इलेक्शन में जम्बुलगांव में 1200 वुमेन में से 1080 ने अपना वोट कास्ट किया, मतलब वोट दिया, और वडगांव में 1700 वुमेन में से 1360 ने अपना कास्ट वोट किया। तो आपको बताना है किस विलेज का वोटिंग परसेंट ज़्यादा है, ये आपको बताना है। तो पहले हम आते हैं जम्बुलगांव के लिए, फॉर जम्बुलगांव। तो जम्बुलगांव में 1200 वुमेन में से 1080 ने अपना वोट कास्ट किया है। तो हम निकालते हैं इसका परसेंटेज क्या है। तो मैं जूम कर लेता हूँ कि 1200 का x% जो है वो 1080 है। लेट x% ऑफ 1200 इज 1080। लगा दीजिए फॉर्मूला, x अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद 1080 है तो ये ऊपर आ जाएगा, और ऑफ के बाद ये तो नीचे हो जाएगा, 1200 0 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
तो 120x इक्वल्स टू 108 इंटू 100। तो x इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो जाएगा 108 इंटू 100 बाय 120। 0 0 कैंसिल, 12 9 होता है 108, तो 9 टाइम में कैंसिल, 9 इंटू 10 दैट इज 90। मतलब जम्बुल गांव में जो वोटिंग परसेंट है वो 90% है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं वडगांव के लिए। वडगांव में 1700 वुमेन में से 1360 ने अपना वोट कास्ट किया है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 1700 का x% 1360 है। लेट x% ऑफ 1700 इज 1360। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसको x नहीं आप y मान लीजिए, क्योंकि y x तो हम पहले मान चुके हैं। तो यहाँ पे y अपॉन 100 हो जाएगा, इस फार्मूले पे रखेंगे तो इज के बाद यहाँ पे 1360 है तो 1360, और ऑफ के बाद 1700 है तो 1700 कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 170y इक्वल्स टू 136 इंटू 100, राइट। तो y इक्वल्स टू 136 इंटू 100 अपॉन 170 डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 17 8 होता है 136, तो यहाँ पे हो गया 8 इंटू 10 दैट इज 80%। तो हमने क्या देखा, जो जम्बुल गांव के वोटिंग परसेंट है वो क्या है, 90 है, और जो फिर वडगांव है उसका वोटिंग परसेंट क्या है, 80 है। तो किस विलेज से ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं, जम्बुल गांव से। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर जम्बुल गांव हैज मोर परसेंटेज ऑफ वोट, मोर वोटिंग परसेंट, या फिर आप लिख सकते हैं जम्बुल गांव हैज़ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन कास्ट देयर वोट। तो सारे सवाल सॉल्व हो गए। किसी में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।